यह कहानी एक ऐसे लड़के अखिल की है जिसे गाना गाने का जुनून था। वो गाना गाने के ज़रिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। ये उसका जुनून था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरज़ू भी थी कि उसकी जीवन संगनी एक गायिका हो। एक दिन अखिल ने देखा कॉलेज के बगीचे में दो लड़कियां बैठी हैं। उनमें से एक लड़की गाना गा रही थी। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। एक लड़की का नाम था रमा और दूसरी लड़की का नाम था प्रभा। रमा गाना गा रही थी, लेकिन अखिल ने समझा कि गाना प्रभा गा रही है। प्रभा देखने में बहुत ही सुंदर थी और रमा देखने में प्रभा जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन रमा बहुत ही नेक और साफ दिल की लड़की थी। अखिल ने प्रभा को देखा तो बस देखता ही रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता कि कैसे भी प्रभा से उसकी बात हो। इसके लिए उसने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर प्रभा से बात करता, एक दोस्त की तरह उसे अपने सुख दुख शेयर करता और दूसरी तरफ से भी उसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। अखिल की ज़िंदगी का खालीपन भर गया था। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर उससे शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते और जब वो ये बात अपनी दोस्त को फेसबुक पर कहता, दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता। इसके अलावा जब भी अखिल को पैसे की ज़रूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। ऐसी कई बातें थी जो अखिल के कहते ही पूरा हो जाती थी। अखिल को यह एहसास हो गया था कि वो जितना प्रभा को पसंद करता है, उतना ही प्रभा उसे पसंद करती है। शायद इसी एक बात में अखिल गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर वो जिससे बातें कर रहा था वो प्रभा नहीं थी, रमा थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रमा और अखिल दोनों ही एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अखिल और रमा एक दूसरे से प्यार करने लगे और उनके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो प्रभा से जाकर अपने दिल की बात कहेगा और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर प्रभा से मिलने गया। प्रभा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वही उसके साइड में रमा भी बैठी थी। अखिल उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर रमा के दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे। पर कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही अखिल उन तक पहुंचा और उसने हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर प्रभा को प्रपोज किया, यह देखकर रमा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बात समझ में आ गई और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। प्रभा जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अखिल की बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरी जैसी मॉडर्न लड़की तुमसे शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है। और वो अखिल की बहुत बेइज्जती की। अखिल अपने गुस्से को पीकर वहाँ से निकल गया। तभी उसे रमा मिली। उसने अखिल से माफ़ी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बात करता था वो खुद रमा थी। यह सुनकर अखिल और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन रमा पर निकाल देता है। अखिल सब कुछ छोड़कर चला जाता है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन अखिल अभी प्रभा को याद कर रहा था। उधर रमा भी अखिल को बहुत याद करती है और एक दिन रमा को एक बहुत बड़े गाने के कंपटीशन के बारे में पता चलता है। वो चाहती थी कि इसमें अखिल हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे अखिल को इसके लिए मनाती। उसे अखिल के बारे में बस इतना पता था कि वो अब टाउन में नहीं है और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। रमा ये जानती थी कि अखिल कितना भी अमीर हो जाए, वो गाने के बिना खुश नहीं होगा और वो उसे ये खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। इसके लिए उसने अखिल का पता इंटरनेट से निकाला। उसे एक शुभचिंतक जो कि अखिल के गाने का फ़ैन है के तौर पर एक लेटर भेजा, जिसमें गाने की प्रतियोगिता का जिक्र था। अखिल गाना गाना छोड़ चुका था। उसने बस लेटर पढ़ा और रख दिया, लेकिन रमा को पता था अखिल को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भेजी जिसमें अखिल के गाने के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देखकर अखिल का दिल पिघलने लगा। और रमा ने जब तक यह सब किया जब तक कि अखिल ना मान जाए, और अखिल को मानना पड़ा। अखिल ने फॉर्म भरा और जमकर तैयारी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे, जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉय समझ रहे थे। वो दिन आ गया जब कंपटीशन था। अखिल ने बिल्कुल तोड़ू परफॉर्मेंस दी और वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे रमा खड़ी ताली बजा रही थी। उसे देख अखिल के चेहरे पर वही गुस्सा के भाव आ गए और वह वहाँ से निकल गया।
एक दिन शाम को जब अखिल घर लौटा तब घर पर प्रभा और उसके माता पिता प्रभा के रिश्ते के लिए आए थे। असल में रमा ने प्रभा और अखिल की शादी के लिए अपने माता पिता और प्रभा सभी को मना लिया था। रमा हर हाल में अखिल को खुश देखना चाहती थी। अपने कमरे में बैठकर अखिल सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज़ सुनी, फिर उसकी बात रमा से हुई। वो कितना खुश था जब रमा हर परिस्थिति में उसके साथ न होते हुए भी थी। अचानक उसे सब समझ में आ गया कि इस सब के पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गईं और यह भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे से बाहर आकर सबके बीच में बैठा और उसने प्रभा के पिताजी के हाथ पकड़कर कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं प्रभा से नहीं, रमा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है कि मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था, पर यह भूलकर कि मुझ जिस आवाज़ से प्यार था उसका चेहरा यह तय नहीं करता कि आवाज़ कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ असल में वो रमा ही थी। इसके बाद अखिल ने रमा से शादी कर ली और सुखी सुखी रहने लगा। यही होता है सच्चा प्यार।